हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। लेकिन आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट या बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पर लेकर आया हूँ, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। ये आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी यहाँ पर होने वाली है। जैसे कि आप वेबसाइट पे ही देख पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पर नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। यहाँ पर इसको हिंदी में राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति कहा जाता है। इनके द्वारा पूरे देश भर में लगभग 700 के आसपास स्कूल्स रन किए जाते हैं। ये स्कूल कौन से हैं? ये स्कूल आपके EMRS है, जिसका फुल फॉर्म आपका होता है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। जैसे कि आपका NVS होता है, जैसे KVS होता है, जहां पर जो है बच्चों को या छात्रों को रहने, खाने और पढ़ने की सारी सुविधा मिलती है। इसके साथ ही साथ जो स्टाफ्स होते हैं उनके लिए भी वहीं पर रुकने की सारी व्यवस्था होती है। उसी प्रकार से यहाँ पर EMRS भी आपका होता है, जो कि पूरे देश भर में इसको मतलब 700 के आसपास लगभग, जैसे कि यहाँ पर दिया गया 690 स्कूल के आसपास ये रन करते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकल कर आ रही है। ये नंबर्स हैं आपके 38,480 के आसपास, ये आपका टोटल नंबर है। बहुत ही बड़ी वैकेंसी है और इसमें आपके TGT आपका हो गया, PGT आपका हो गया और भी नॉन टीचिंग जो है पोस्ट निकल कर आए हैं। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको आपको मिस नहीं करना है। सारे डिटेल्स को मैं यहाँ पर बताऊंगा। कल से ये न्यूज़ सर्कुलेट हो रहा है, लेकिन मैंने कोशिश करूंगा कि सारे डिटेल्स को बताऊं और कैसे आप इस पूरी जानकारी को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्रोसेस क्या है इस भर्ती का, ये सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। तो सीधे यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इस वेबसाइट पे आपको आना है गूगल पे सर्च करके, और ये रिक्रूटमेंट वाला जो आपको ऑप्शन दिखता है सिंपली आपको यहीं पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे ये आपको रिडायरेक्ट करेगा इस तरीके से नेक्स्ट पेज पे, और यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं कि ये नोटिस पब्लिश की गई है, जिसमें आपको सिंपली रूल्स बताया गया है कि इन स्कूलों में जो भर्ती कराई जाएगी टीचर्स के, नॉन टीचिंग वाले स्टाफ्स की, तो उनकी भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी, क्या प्रोसेस होगा, कैसे यहाँ पर उनका चयन किया जाएगा। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि ये नोटिस आपका 2/6/2023 यानी 2 जून को पब्लिश किया गया था। और यहाँ पर सब ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो बातें हैं वो बताऊँगा। और यहाँ पर ये पद आप देख पा रहे हैं दिया गया है, इसमें प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, PGT TGT है, और अलग अलग सेपरेट सब्जेक्ट जो होते हैं जैसे आर्ट हो गया, म्यूजिक हो गया, फिजिकल जो टीचर होते हैं, लाइब्रेरियन हो गया, काउंसलर हो गया, स्टाफ नर्स, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, इसी प्रकार से नॉन टीचिंग पद भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और सभी के पे स्केल काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और यहाँ पर आपको और भी कई सारी जानकारियाँ दी गई है, तो इनको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। देखिए सारी जानकारी को तो मैं नहीं क्लियर कर पाऊंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए उनको मैं यहाँ पर क्लियर करते हुए चलूँगा। और इसमें खासतौर से 50% वेटेज जो है पूरे भर्ती का ऑल ओवर जो नंबर्स है उसमें फीमेल्स को दिया जाएगा, और बाकी 50% में मेल कैंडिडेट्स का चयन यहाँ पर किया जाएगा। और इसमें अलग अलग तरीके से कुछ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी है, कुछ प्रमोशन के थ्रू भी भरा जाएगा, कुछ अलग तरीके से, ये सारा डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे मैं नेक्स्ट करता हूं, यहाँ पर और भी सारी डिटेल्स हैं, इनको आपको देख लेना है। और सीधे हम पोस्ट पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं प्रिंसिपल का पोस्ट है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये ग्रुप A के अंदर है और 740 पद यहाँ पर दिया गया है। पे स्केल भी आप देख पा रहे हैं अच्छा खासा है। 50 साल का उम्र यहाँ पर आपसे मांगा गया है, और अलग अलग तरीके से रिलैक्सेशन है। SC ST या OBC कैटेगरी के हैं, जैसे कि SC ST में आपका 5 साल हो गया, और OBC के लिए 3 साल का जो ये वेटेज मिलता है एज रिलैक्सेशन में। बाकी यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, सबके सामने आपको ये क्वालिफिकेशन मिल जाएगा। आपका एकेडमिक मास्टर होना चाहिए, फिर B.Ed मांगा गया, इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया, तो ये सारा कुछ आपको देख लेना है। इसके बाद से सीधे हम आपका जो PGT वाला सेक्शन है उस पर चलते हैं। ये वाइस प्रिंसिपल का है, और यहाँ पर ये आपका PGT वाला सेक्शन आ चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं रिक्रूटमेंट रूल है, ये आपका डिटेल्स है। तो ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, जिसमें आपका इंग्लिश, हिंदी, रीजनल लैंग्वेज है आपका, उसके साथ ही साथ आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स, इकोनॉमी, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इस तरह के ये विषय दिए गए हैं। और इन विषय में अगर आपका मास्टर है तो आप एलिजिबल हैं यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए। तो आप जरूर इसे देखिएगा, ग्रुप B के अंदर आता है, इसका पेमेंट स्केल ये है। और इसके साथ ही साथ एज लिमिट आपका 40 साल के अंदर रहना चाहिए। बाकी रिलैक्सेशन आपका अकॉर्डिंग टू आप किस कैटेगरी में आते हैं
और यहाँ पर आप देख सकते हैं बोला भी गया आपसे एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है यहाँ पर। तो आप पीजीटी इंग्लिश के लिए भर रहे हैं तो इंग्लिश में सिंपली से मास्टर होना चाहिए, यानी जो भी सब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया, जिस सब्जेक्ट में वैकेंसी मांगी गई है उस विषय में अगर आपका मास्टर डिग्री है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, अगर ऑथराइज मतलब लीगल यूनिवर्सिटी से। तो इस तरीके से आप देख लेना है और नीचे भी बहुत सारी डिटेल्स है, एक एक डिटेल्स को आपको पढ़ना है। अब नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, जो भी और भी डिटेल्स दी गई हैं वैसे तो आप देख पा रहे हैं 42 पेज का है। और यहाँ पर ये जो आपका मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट जो दिया गया किस प्रकार से किया जाएगा, तो पीजीटी कॉमर्स एंड पीजीटी इकोनॉमी में 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पर आपका होगा, सब इसमें पार्टिसिपेशन करेंगे। और यहाँ पर पीजीटी हिंदी, पीजीटी इंग्लिश एंड पीजीटी रीजनल लैंग्वेज में 50% प्रमोशन एंड 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया जाएगा। ये प्रमोशन का मतलब जो भी वहाँ पर होंगे स्टाफ्स टीजीटी में तो उनको प्रमोट हो सकता है किया जाए, बाकी 50% में डायरेक्ट होगा, जिसमें हर छात्र जो है अगर एलिजिबल है तो वो पार्टिसिपेट कर सकता है। बाकी अदर सब्जेक्ट के लिए 50% प्रमोशन एंड 75% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट है। तो इनको आपको देख लेना है और ये प्रमोशन का अपना कुछ डिटेल्स दिया गया है, ये भी आपको देख लेना है। तो नीचे और भी सारे डिटेल्स दिए गए हैं, प्रमोशन टू द पोस्ट अगर जो होंगे स्टाफ उनके हिसाब से, बाकी ऊपर आपने अपने डिटेल्स देख लिए। नोट भी यहाँ पर दिया गया, इन नोट को भी आपको पढ़ लेना है। अब आगे हम चलते हैं टीजीटी वाले सेक्शन पे सीधे। तो यहाँ पर आपका देख पा रहे हैं ये पीजीटी का है, जैसे अलग अलग जो आपके सब्जेक्ट हैं जिसमें कंप्यूटर साइंस है, म्यूजिक है, इस तरीके से, तो वो सारा कुछ डिटेल दिया गया। तो आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पूरा डिटेल में पढ़िएगा, क्योंकि 42 पेज का नोटिफिकेशन है तो पूरा डिटेल में तो जा नहीं सकता। तो आप देखिए यहाँ पर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर को आप देख लीजिए, रिक्वायरमेंट रूल है और ये डिटेल्स है आपका टीजीटी का। तो इसमें देखिए इंग्लिश है, हिंदी है, रीजनल लैंग्वेज है आपका, और भी जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, साइंस है, एसएसटी जो है यहाँ पर दिया गया है। बाकी ये आप देख पा रहे हैं पेमेंट स्केल है, उसके बाद से ये 35 साल आपका एज यहाँ पर होना चाहिए इससे अंदर, और जो रिलैक्सेशन है आपका कैटेगरी वाइज वो आपका यहाँ पर मेंशन है। और देखिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या आपसे मांगी गई है। क्वालिफिकेशन में आपका बेसिकली ये जो आपके ऑथराइज मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन जैसे एनसीईआरटी, इसके अंतर्गत आपका ये 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स आपने जो किया होगा तो वो अभी आपका चलेगा। और इसके साथ ही साथ अगर आपने बैचलर ऑनर्स यानी सिंगल सब्जेक्ट में 2 इयर्स का कोर्स किया है तो वो भी आपका यहाँ पर चलेगा, उसके साथ आपका बीएड यहाँ पर होना चाहिए। बाकी 3 साल वाला अगर आपने कोर्स किया है ग्रेजुएशन में तो उसमें जो सब्जेक्ट एक है जो मांगा गया है यहाँ पर, उससे तीनों साल आपको मतलब 3 साल आपने पढ़ा होगा और उसके साथ बीएड, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। और भी कई सारी डिटेल्स यहाँ पर नीचे दी गई है जिनको आप देख पा रहे होंगे, नोट दिया गया तो इसको भी आपको पढ़ लेना है। और भी जो डिटेल्स है उसको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। देखिए बहुत ज़्यादा इसमें दिया गया है तो उसको आप ज़रूर देखते हुए चलिएगा। और यहाँ पर देखिए आपका आर्ट टीचर के लिए भी दिया गया है, तो इसके भी वैकेंसी यहाँ पर दी गई है, 740 के आसपास है। तो ये सारा डिटेल्स आप देख पा रहे होंगे और इसके लिए जल्द ही आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा। ये रूल्स अभी आपको अपडेट करके बताया गया कि जो भी अलग अलग पद हैं उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन होगा और किस बेस पे उनका सिलेक्शन किया जाएगा। डायरेक्ट कुछ वैकेंसी डायरेक्ट के थ्रू होगी, कुछ प्रमोशन के थ्रू होगी, इस तरीके से इसमें जानकारी दी गई है। और अलग अलग आपको सब्जेक्ट जो मैंने ऊपर अभी आपको दिखाया था कि किन किन विषयों में जो है यहाँ पर भर्ती की जा रही है, टीजीटी, पीजीटी लेवल पे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और नॉन टीचिंग जो आपके पोस्ट हैं उन पे ये वैकेंसी आपका निकल कर आ रही है। और जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म होगा उससे पहले भी एक नोटिफिकेशन अपडेट दी जाएगी, उसकी सारी जानकारी को मैं साझा करूँगा। बाकी आपको तैयारी में लग जाना है। अपने सब्जेक्टिव अगर पीजीटी हैं तो पीजीटी में आपको विषय अपने तैयार करने हैं। अलग अलग पीजीटी जो स्टेट में एग्जाम होते हैं उसी के आसपास ये आपका सिलेबस रहने वाला है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए आपको पढ़ाई करते रहना। और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर निकल कर आया है। रेसिडेंशियल स्कूल है, आपको भी वहाँ पर अच्छा खासा रूम मिलेगा रहने के लिए, और जैसे कि एनवीएस केवीएस में आपका पूरा सिस्टम चलता है। तो ये सारा डिटेल्स आप अलग अलग विषयों का, जैसे ये फिजिकल एजुकेशन का आप देख पा रहे होंगे, यहाँ भी क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी जो है उसके थ्रू आपका है। फिर आपका ये सारा कुछ डिटेल दिया गया है, इनको देख लीजिएगा और बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर बताइएगा। और ये अपडेट आपके लिए कैसा है, ये अपडेट आपको कैसा लगा, मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। बाकी इसके बारे में सर्कुलेट न्यूज़ कल ही से हो रही थी और ये अभी रूल आया है, अभी ऑनलाइन फॉर्म नहीं हो रहा है। जैसे ही ऑनलाइन होगा उसके बारे में भी मैं अपडेट दूंगा।
तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए अगर कुछ भी डाउट आपका इसके थ्रू है, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छा है, आपका सपना ये कि आपको टीचर बनना है तो आप अभी से लग जाइए। पीजीटी का आपको पता ही है कि सिलेबस मान लीजिए अभी नहीं आया, लेकिन जो आपने अलग अलग स्टेटों में पीजीटी के लिए तैयारी की होगी तो उसी के आसपास रहने वाला है, थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, थोड़ा सा नीचे। टीजीटी के लिए भी आपका उसी प्रकार से होने वाला है। तो आप पहले से ही यहाँ पर अपने जो ये सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ाई कर सकते हैं, और फिर बाकी जब ऑनलाइन आपका होगा तो उसके बारे में और सिलेबस आपको मिल जाएगा, मतलब जैसे ही ऑनलाइन होगा उसी समय सिलेबस के बारे में भी अपडेट दे दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये अपडेट और ये जो भर्ती है इसकी जानकारी पाके आपको बहुत ही खुशी मिली होगी, क्योंकि अभी बहुत सारी टीचिंग से रिलेटेड कोई बहुत ज़्यादा बड़ी वैकेंसी बिहार में अभी निकल कर आ रही है, लेकिन वहाँ पर बिहार के जो रेसिडेंशियल लोग हैं उन्हीं के लिए वो एलिजिबल है, और अदर स्टेटों में ऐसा कुछ अभी देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे ही और कोई वैकेंसी की अपडेट निकल कर आती है उसकी भी मैं जानकारी दूंगा। बाकी ये अपडेट कैसा रहा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करके जो है हमें अप्रिशिएट जरूर करिएगा, और इसके साथ साथ इस जानकारी को शेयर करिएगा। जो विद्यार्थी आपको लगता है आपका दोस्त एलिजिबल है इसके लिए, उसको ये अपडेट पता चले, तो ताकि वो भी अवेयर हो जाए और तैयारी में लग जाए। और चैनल पे अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको आप प्रेस कर लीजिएगा न्यू वीडियो की अपडेट्स को पाने के लिए। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट और ऑथेंटिक जानकारी हम जो है आपके साथ साझा करेंगे। अब देखिएगा इस वैकेंसी के नाम पे कोचिंग इंडस्ट्री बहुत ही तेजी के साथ सक्रिय हो जाएगी, क्योंकि इस वैकेंसी के लिए ऑल ओवर इंडिया से जो है पार्टिसिपेशन किया जाएगा, मतलब सभी लोग यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। तो अलग अलग कोर्सेज कोचिंग के द्वारा जो है लॉन्च किए जाएंगे धड़ल्ले के साथ। तो इससे भी आपको बच के रहना है या देखना है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप जरूर कोचिंग ज्वाइन करिएगा। बाकी ज़्यादातर कोचिंग जो है बिजनेस की तरह ही रन किए जाते हैं, तो उसको आपको ध्यान में रख लेना है। बाकी आपकी चॉइस, पैसा धन समय आपका है, आप जिसको भी देना चाहें वो दे सकते हैं। लेकिन 90% कोचिंग्स यहाँ पर एज ए बिजनेस के थ्रू जो है रन किए जाते हैं। सिलेक्शन डज नॉट मैटर, मतलब उनके लिए बहुत ज़्यादा सिलेक्शन मैटर नहीं रहता, उनके कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा सेल होने चाहिए। तो आप इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। तो उम्मीद है कि अपडेट आप सभी के लिए हेल्पफुल है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।